सैफुल्लाह अब्रो और फैसल वावरा को वोट नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ के एमपीए शहरियार शर डट गए, कहा हमारी मर्जी, जिसे चाहे वोट दे। असलम अब्रो का भी सैफुल्लाह और फैसल वावरा को वोट देने से इनकार। क्या तहरीक इंसाफ को अपने अरकान पर एतमाद नहीं? अरकान को 2 रोज से घर की बजाय 5 स्टार होटल और फार्म हाउस में रखा गया। राबिस्तान खान और सईदुल्लाह का होटल जाने से इनकार। सिंध असेंबली में सूबाई वज़रा से मुलाकात। बेजा पाबंदियों के खिलाफ नौजवान एमपीएस बोल पड़े। सेनेट इलेक्शन से पहले वजीर आजम सरगर्म। पार्लियामेंट हाउस में हफीज शेख, उस्मान बुज़दार और अरकान असम्बली से मुलाकातें। पीटीआई और इत्तेहादी अरकान असम्बली के लिए जोहराना। इमरान खान कहते हैं ओपोजिशन पैसा लगाएगी मगर इस्लामाबाद का मार्का हफीज शेख। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट पेपर्स के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन का पुराने तरीकाकार के मुताबिक इलेक्शन कराने का फैसला। इलामी में कहा गया वक्त की किल्लत के बायस इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगले सेनेट इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम कोर्ट की राय पर अवल दरामद इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का वक्त ना होने का मौक़िफ़ कमजोर है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले वजीर आजम के जोहराने में 176 अरकान शरीक हुए। उम्मीद है कल इससे ज्यादा अरकान की हिमायत मिलेगी। ऐवान बाला में किस पार्टी का होगा बोलबाला? सेनेट की 37 नशिस्तों पर कल वोटिंग होगी। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध की 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 12 नशिस्तें, जबकि इस्लामाबाद में 2 सीटों पर इंतखाब होगा। पंजाब से तमाम 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। फैसल वावरा कौमी असम्बली की सीट ना छोड़े, सेनेट इलेक्शन हार जाएंगे। हामिद लियाकत का विफाकी वजीर को मशवरा। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। कहते हैं वजीर आजम ने हफीज शेख के लिए वोट की बात नहीं की, कल एक अच्छे आदमी को वोट दूंगा। हुकूमत हर रोज कर्जा ले रही है। 2.5 साल में 12,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं तहरीक इंसाफ मईशत की बेहतरी में फेल हो गई तो बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने जितना कर्ज लिया वो नवाज शरीफ के 3 अदवार से ज्यादा है। 2 साल से हुकूमती प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फैसला चाहे खिलाफ आए लेकिन टीवी पर बराह रास्त आना चाहिए। सहाफियों को अगवा किया जाता है। जिम्मेदारों का नाम बताऊं तो मेरे खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा। लगता है पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। दुराने समाअत मुअज़्ज़ज़ जज जज्बाती हो गए। सुप्रीम कोर्ट का वकला के तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने और फुटबॉल ग्राउंड खाली करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार। वकला को मुतबादल जगह देने की इस्लामाबाद बार की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई अदालत भी ग्राउंड पर बनी है तो वो भी गिरा दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चौधरी परवेज इलाही की कोशिशें रंग ले आई। पंजाब असम्बली से इमरजेंसी सर्विसेज तरमीमी बिल मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। बिल की मंजूरी से अब इदारे का सर्विस स्ट्रक्चर बन सकेगा। स्पीकर असम्बली का कहना है रेस्क्यू 1122 अब मजीद फले फूलेगी। मुल्क में महंगाई 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर। कराची में 230 रुपए में मिलने वाला घी और ऑयल 280 रुपए फी किलो हो गया। मुर्गी का गोश्त 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। जिलानी पार्क लाहौर में जश्न बहारां फेस्टिवल। मेले में पंजाब के रिवायती रंग छा गए। कहीं ढोल की थाप पर भंगड़े तो कहीं साग और मकई की रोटी का स्टॉल। रिवायती मिठाइयां भी तवज्जो का मरकज।